अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बैरियर टाउन कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मार्केट जो है दोबारा से क्रैश होने के चांसेस हैं। इसके हवाले से मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशंस करूंगा। वीडियो के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूँगा और जेन्युइन कस्टमर और जो शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टर होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वक्त अगर हम बात करें तो इस मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो होता है वो या तो रेट्स को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाता है या फिर उन्हीं की वजह से रेट्स बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास पेमेंट होती नहीं है और वो इन्वेस्ट करते हैं 15-20 दिन के लिए। तो जब बैकअप पे नहीं होता तो वो फिर लॉस में भी आके सेल कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट को या प्लॉट को, प्रॉपर्टी को, शॉप, दुकान, ऑफिस, जो भी चीज़ होगी उसको सेल आउट कर देंगे। उसके नतीजे में क्या होगा कि मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि यार फलां बंदे ने जो है वो इतने में ख़रीदा था तो उसको इतने % नुकसान हुआ, तो इसकी वजह से यार अभी मार्केट जो है वो लग इस तरह से नहीं रही जो फेवरेबल कंडीशन में जाए। अगर मैं बात करता हूँ इस वक्त जो इन्वेस्टर्स की है और ओवरसीज़ और लोकल इन्वेस्टर्स की, तो अगर हम देखते हैं कि ओवरसीज़ तो डेफिनेटली इस वक्त मार्केट से आउट है। और वो ओवरसीज़ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि डॉलर में फ्लक्चुएशन फिर से जो है वो आई है और तकरीबन इस वक्त 230-35 के आसपास जो है वो डॉलर ट्रेड हो रहा है। तो डेफिनेटली जिस बंदे ने बाहर की कंट्री से पैसा भेजना है और उसका एक्सचेंज रेट जो है अभी ज़्यादा है और बाद में मतलब अभी कम है और बाद में ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको उतने डॉलर्स मिलेंगे नहीं जितने उसने भेजे होंगे, तो इसलिए वो फिर टेम्परेरी रुक जाते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वही ओवरसीज़, क्योंकि बैरियर टाउन जो है वो सूट करता है जो इंटीरियर के लोग हैं, ओवरसीज़ हैं, या पंजाब से ब्रोकर और दूसरी कम्युनिटी जो है या कुछ जॉब से आते हैं, तो मतलब जिनकी शहर के अंदर अभी रूट्स नहीं है अभी के लिए, लेकिन आने वाले हम 5-7 साल या 4 साल की अगर हम ड्यूरेशन में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कराची का जो लोकल रहने वाला है, क्योंकि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा और फिर यहाँ पे बेसिक जो है वो फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी। और उसके बाद जो है अगर नूरियाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल जो है वो सेक्टर शिफ्ट हो जाता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बैरियर टाउन के अंदर जो लिविंग है वो आसान हो जाएगी। कॉर्पोरेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो स्टाफ होगा, उनके लिए आसान होता है यहाँ पे बैरियर में फिर रहना। लेकिन अगर हम बात करें ओवरसीज़ एज एंड यूज़र, तो ओवरसीज़ एज एंड यूज़र अभी भी बाइंग कर रहे हैं, हमसे भी बाइंग कर रहे हैं, बाहर से भी लाजमी तौर पे बाइंग कर रहे होंगे और अच्छे लेवल की ट्रांजैक्शन हो रही है। मतलब आप कह लें कि 100 मिलियन से ज़्यादा के सौदे भी हो रहे हैं और 5-10 मिलियन के सौदे भी हो रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये चीज़ शो करती है, ये इस चीज़ का एक इंडिकेटर है कि इस वक्त जस्ट एक एंड यूज़र ही है, और एंड यूज़र ही रहना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब इन्वेस्टर आ जाता है और बड़ी स्पीडीली वो ग्रो करती हैं चीज़ें, तो उसमें फिर एक आर्टिफिशियल प्राइसेस अप क्योंकि चली जाती हैं, तो फिर जब इन्वेस्टर आउट होता है या निकलने की कोशिश करता है तो फिर प्राइसेस जो हैं रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। इसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ कि अभी कोई ऐसा चांस लग नहीं रहा जिसकी वजह से हम कह दें कि जी मार्केट दोबारा क्रैश कर जाएगी या रेट्स फर्दर डाउन हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी हद तक उसमें वो मतलब इसको सेफ जोन में कह सकता हूँ फॉर बाइंग, और सेलिंग के लिए शायद आप इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि आपको आने वाले वक्त में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि डेफिनेटली अभी अगर मैं पिछले 4-6 माह से कंपैरिजन करता हूँ तो इस वक्त रेट्स आपको नीचे मिलते हैं। जेन्युइन कस्टमर लोकल जो है वो भी इस वक्त चल रहा है, मार्केट में ख़रीदो फरोख्त हो रही है, और किसी हद तक अगर हम कहते हैं जेन्युइन कस्टमर के साथ जेन्युइन इन्वेस्टर भी है जो इस वक्त बाइंग कर रहा है। और कभी भी हिस्ट्री में आप ये नहीं देखा होगा कि बैरियर की मार्केट डबल क्रैश कर जाए, मतलब ऑलरेडी एक रेट्स नीचे हैं और उसके बाद मार्केट स्टेबल होकर फिर दोबारा रिवर्सल पे चली जाए। आप ये देखेंगे कि मार्केट यहाँ से उठेगी, नो डाउट अभी फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं और इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करते हैं, टैक्सेशन की बात करते हैं, अच्छे नहीं है, लेकिन जैसे ही इनमें कुछ फैसिलिटेशंस आएंगी, कुछ नरमियाँ पैदा होंगी, आप ये देखेंगे कि ये मार्केट बड़ी स्पीड से जंप करेगी। बाकी आप जानते हैं कि जो लोग मार्केट में टचते हैं वो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखेंगे कि रेट्स जो हैं वो तकरीबन स्टेबल हैं। अगर आपके पास कस्टमर है, कस्टमर टू कस्टमर डील जो है वो अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर को देंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर आपको
कम कीमत में ही आपकी प्रॉपर्टी आपसे ख़रीदेगा और फिर मतलब लाजमी तौर पे वो भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी रीच किसी ऐसे ब्रोकर के पास है जो कस्टमर टू कस्टमर काम करता है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी अच्छे रेट्स के ऊपर बिकने के चांसेस है। हमारे पैराडाइज में अच्छे रेट्स के ऊपर सौदे हुए, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गोल्फ है उसके अंदर अच्छे रेट्स के ऊपर सौदे हुए, 27 में अच्छे रेट पे सौदे हुए, 27A में अच्छे रेट्स पे सौदे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इवन कि हम 1000 गज कैटेगरी की बात भी करते हैं तो वो भी जेन्युइन कस्टमर के साथ अच्छे रेट्स पे सौदे हो रहे हैं। वेरिएट कराची के हवाले से अगर आपने फर्दर किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने उस्मान सलीम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।